इसको किस रूप में देखता है? हालांकि योगी जी का कहना है कि ये बजट रोजगार और तमाम अवसर पैदा करेगा और इससे सभी वर्ग का लाभ होगा, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, उद्योगों को भी पुनर्जीवन मिलेगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है, 94,000 से 22,000 करोड़ कर दिया गया इसका बजट। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लाए हैं नया, तेज पत्ता से दवा बनाएंगे। आज़ादी के बाद सबसे खराब गरीब विरोधी अगर बजट किसी ने दिया है तो मोदी सरकार ने अभी तक दिया है। और मोदी सरकार का सबसे खराब बजट आज आया है। मोदी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, पर इस बजट में बेचने के अलावा कुछ नहीं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, जो सरकार की मदद करता है, जरूरत पड़ने पर देश की मदद करता है, वहाँ 74% विनिवेश विदेशी होगा। बेच दिया आपने विदेशियों का हाथ। सबसे खतरनाक जो है वो है सैनिक स्कूल जो खोले जाएंगे, उसमें आपने एनजीओज की एंट्री दे दी है, आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है उसका। यानी रक्षा के लिए जो वहाँ से लोग निकलेंगे, क्या इससे बड़ा गलत कदम कोई नहीं हो सकता है। तीसरा सबसे बुरा जो हो रहा है वो जो घाटा 6.5% का उन्होंने दिखाया है, ये कहाँ ले जाएगा देश को। चौथा, आज वक्त की आवश्यकता थी कि चीन ने लद्दाख में घुसकर हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, रक्षा बजट में बढ़ोतरी करो, वो नहीं। पांचवा, मिडिल क्लास का आदमी, मध्यम श्रेणी का आदमी, नौकर पेशा आदमी, वो चाहता था कि स्लैब कम हो इनकम टैक्स का, नहीं। किसानों का कर्ज माफ हो, नहीं हुआ। कुल मिलाकर इस बजट से बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और जो मोदी देश को बेचने निकले हैं उसको बेचने की दिशा में उन्होंने एक बहुत खतरनाक कदम उठा दिया। सैनिक स्कूलों के प्राइवेटाइजेशन और जीवन बीमा जो सबसे मजबूत आधार था, उसमें 74% विनिवेश करके, और जो किसान 2 महीने से बैठे हुए हैं, लगभग अब तो 70 दिन होने को आए हैं, उनको न देकर इससे ज़्यादा निराशाजनक, इससे ज़्यादा खराब बजट नहीं हो सकता था। पहले तो कुछ पूंजी को बढ़ावा देने के लिए सब पूंजीपतियों की मदद करते थे, अब तो किसी की मदद नहीं है इसमें सवाए बर्बादी के और कोई संदेश नहीं। मोदी सरकार ने इसको जनता के हितकारी बता रहे हैं कि कोरोना काल में लाया गया है, अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है, क्या कहना है आपको? मोदी जी ने देश के आज़ादी के बाद अपने कार्यकाल में हर बार खराब बजट दिया है, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये मोदी जी के कार्यकाल का सबसे खराब बजट। ना इन्होंने इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई, ना इन्होंने कोई छूट दी उसमें वेतनभोगी को, ना इन्होंने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई पैकेज दिया। और सबसे बड़ा काम जो जिससे मैं दुखी हूं और मेरे ख्याल से जो देश से प्रेम करते होंगे वो दुखी होंगे, मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज उन्होंने देश की सबसे बड़ा आधार जो जीवन बीमा निगम था, जो देश को जरूरत पड़ने पे सरकार को भी मदद के लिए खड़ा होता था, उसके 74% पे पूंजी बाहर से इजाजत दे दी, बेच दिया देश के सबसे मजबूत किले को, बढ़ा दी बीपीसीएल की लिमिट कि हाँ और बढ़े, हवाई जहाज बेच ली, रेल बेच लिया, तेल बेच लिया, पेट्रोलियम बेच लिया। और कैसे देश को बेचेंगे? देश नहीं बेच रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में देश को बेच रहे हैं। मैं एक बात और बहुत दुख मन से कहना चाहूँगा, 2 महीने से ज़्यादा किसान बैठे हैं वहाँ। आज तो किसानों का कर्ज माफ कर देते जो अब तक का था, आज तो ये कह देते कि मैं जो भारत का गरीब है, गरीबी के तबके के नीचे है, उसे 7,500 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने देता हूँ। अगर उसको मिल जाता तो वो बाज़ार में ख़रीदारी करता, जब ख़रीदारी करता तो प्रोडक्शन बढ़ता, जब प्रोडक्शन बढ़ता तो रोज़गार बढ़ता, तो बेरोज़गारी और बढ़ेगी, गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। अच्छा, इसमें उन्होंने 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों को आईटीआर दाखिल करने से छूट दी है,
ये कहते हैं धोखा, लगता है धोखे की आदत पड़ गई मोदी जी की। आपको मालूम है 75 साल से ऊपर इनकम टैक्स देने वालों की संख्या क्या है? लगभग शायद 10,000। तो 10,000 लोगों को आपने ये छूट दी है। इसे मैं चेक करके बता सकता हूं, लेकिन 10,000 से थोड़ा ही ज़्यादा कम होगा। तो 10,000 उसकी इतनी बड़ी घोषणा। अरे किसानों का कर्ज माफ़ कर देते, गरीब लोगों का कर्ज माफ़ कर देते, छोटे उद्योग धंधे जो चौपट हो गए, जिनको एमएसएमई कहते हैं, जिनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, उनका माफ़ कर देते कर्ज। कुछ नहीं किया। तो मैं कहता हूं कि ये देश की आज़ादी का बाद का बिना किसी लाग लपेट के मैं कहता हूं सबसे खराब बजट। स्वास्थ्य के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आप देखिएगा जब इसका विस्तृत डिटेल आएगा तो स्वास्थ्य के सेक्टर में जो कमियां थी और जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप तो कुछ भी नहीं बढ़ा। सारी पोल खुल गई। जब कोरोना में डॉक्टर के यहाँ मरीज भर्ती होता तो बहुत से अस्पताल ऐसे थे जिसमें डॉक्टर ही नहीं थे, पैरामिलिट्री स्टाफ नहीं था, दवाएं नहीं थी। ये पहली बार कोरोना में असलियत सामने आई। तो उसमें जो डिमांड थी अगर 1000% की, तो आपने 100 क्या ये है? ये क्रूर मजाक है भारत के हेल्थ सेक्टर के साथ।